श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महिला को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की जो वादा किया गया था, उसका एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। एक आदेश ये जो आप दिखाई दे रहा है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आदेश ही जारी कर दिया गया है। 13 सितंबर को ये आदेश जारी कर दिया गया था। इस आदेश के अकॉर्डिंग आपको ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, इस फॉर्म को भरकर आपको वहाँ पर जमा करना होगा। ये फॉर्म किस तरह से भरना है, कैसे जमा करना है, फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, सारी जानकारी वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैं आगे आपको बता दूंगा। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसे प्रिंट करा लेना है। इसके बाद में आपको ये जो फॉर्म है, इसमें देखिए ऊपर लिखा है मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग ₹450 में घरेलू गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो बना हुआ है। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का भी फोटो बना हुआ है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। इसके बाद में यहाँ पर सबसे ऊपर पात्रता लिखी हुई, यानी किन लोगों को ये गैस सिलेंडर 450 में मिलने वाला है। सबसे पहले एक नंबर पे पात्रता लिखी हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता, यानी जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला हुआ, उन सभी महिलाओं को गैस सिलेंडर 450 रुपये में मिलने वाला है। अथवा नंबर 2 पे गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में मुख्यमंत्री लाडली बहनों के अंतर्गत पंजीकृत ऐसी लाडली बहनें जिनके स्वयं के नाम से गैस कनेक्शन हो, यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में तो तमाम महिलाओं को मिलने वाला। इसके साथ अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अगर आपका कनेक्शन नहीं है, लेकिन अगर आपने लाडली बहना योजना में आपका रजिस्ट्रेशन करा है और आप इसके लिए पात्र हो, आपको इसका लाभ मिल रहा है, और आपके ही नाम से अगर गैस कनेक्शन है तो आपको भी इसका लाभ मिलने वाला है। यानी वो तमाम लाडली बहनें जिनके नाम से स्वयं के नाम से गैस कनेक्शन है, उन सभी को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। उन सभी को गैस सिलेंडर 450 रुपये में मिलने वाला है। अब फॉर्म इसे इसमें लिखा है लाडली बहना का आईडी नंबर। अब यहाँ पर या तो लाडली बहना का जो आईडी नंबर होगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, या तो ये आईडी नंबर डालना होगा, या फिर लाडली बहना की जो समग्र आईडी है वो यहाँ पर डालनी होगी। गैस कनेक्शन का प्रकार PMUY यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगर आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कनेक्शन है, गैस कनेक्शन है, तो आप इस पर टिक लगाएंगे। अगर आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कनेक्शन नहीं, यानी आप नॉन PMUY हैं, तो आपको इस पर टिक लगा देना। अगर आप दोनों हैं, यानी आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो आप किसी पर भी एक पर टिक लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला यहाँ पर लगाएंगे। अब जैसे जो लाडली बहना है जिनके नाम से उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो लाडली बहना है और उनके खुद के नाम से गैस कनेक्शन है, तो वो इस पर टिक लगाएंगे। इसके बाद में HPCL, BPCL, LPG कनेक्शन आईडी आपको यहाँ पर डालना होगा 17 अंकों का, यानी आपका HPCL BPCL से LPG कनेक्शन है, तो आपकी जो 17 अंकों की आईडी आपको जो डायरी मिली होगी जहाँ से आपने गैस कनेक्शन लिया है, वहाँ पर आपको डायरी दी होगी, उसमें आपका ये नंबर LPG गैस कनेक्शन नंबर लिखा हुआ है 17 अंकों का, वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। अगर आपका OIOCL रिलेशनशिप आईडी है तो वो 16 अंकों की होती है, वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना। अगर आपको आप डायरी में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपका जहाँ पर गैस कनेक्शन आपने लिया था, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको ये आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं और यहाँ पर फिलअप कर देना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक फिल करके बता देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर घोषणा है, मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि मुझे पोर्टल पर अपना आधार प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ स्वयं को प्रमाणित करने के लिए और आधार प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर बायोमेट्रिक या वन टाइम पिन यानी OTP डेटा प्रदान करने की सहमति में कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ भी सहमति देती हूँ कि मेरी पहचान स्थापित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग किया जा सकता है। मैं एतद द्वारा केवल सरकारी योजना या गैर सरकारी योजनाओं के लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार EKYC विवरण को साझा करने की सहमति देती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आवेदिका का नाम, जो भी आवेदिका का नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना होगा। जैसे हमारे आवेदिका का नाम यहाँ पर लिख देते हैं, इस तरह से आपको नाम लिख देना है। पता आपका ग्राम, शहर, वार्ड या जो भी लगता है, जैसे हमारा वार्ड नंबर 4 कन्नौज, इस तरह से जो भी आपका वार्ड है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, या फिर आपके गाँव का नाम जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। दिनांक, जिस तारीख को आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो वाली तारीख यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हम लिख देते हैं जिस तारीख को ये फॉर्म आप देंगे वो तारीख आप यहाँ लिख देंगे। स्थान, जिस स्थान पर आप ये फॉर्म देंगे उस स्थान का नाम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में आवेदिका के हस्ताक्षर, जो भी आवेदिका है वो अपने यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे, अपने सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर नीचे एक पावती दी गई है। पावती आप जब ये फॉर्म फिलअप कर देंगे, जहाँ पर ये फॉर्म देंगे वहाँ से ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको ये पावती वापस दे दी जाएगी। यहाँ पर लिखा है आवेदन की पावती। इसके बाद में इसको अगर आप चाहे तो भर सकते हैं, लेकिन इसको आप नहीं भरिएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या क्या भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है योजना अंतर्गत आपका आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है, इस पर वो ऐसा टिक लगा देंगे। इसके बाद आपका ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक, यहाँ पर जो ऑनलाइन इस फॉर्म को ऑनलाइन किया जाएगा, ऑनलाइन का आवेदन नंबर, जैसे लाडली बहना का आवेदन नंबर आया था उसी तरह से इसका भी एक आवेदन नंबर आएगा। जो भी आवेदन नंबर आएगा वो आपको यहाँ पर लिख के दे देंगे। किस तारीख को आवेदन करेंगे वो आवेदन की तारीख भी यहाँ पर वो लिख के देंगे। आवेदिका का नाम, आपका जो नाम है वो नाम यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है उक्त कार्रवाई पूर्ण किए जाने एवं पात्रता होने पर आपके स्वयं के आधार लिंक DBT इनेबल खाते में राशि प्राप्त होगी। मात्र आवेदन की पावती आवेदन परीक्षण उपरांत पात्र आवेदक होने की दशा में ही योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकेगा।
यानी अगर आप इसके लिए पात्र होते हैं तो आपका जो खाता डीबीटी इनेबल खाता है उसमें आपको जो राशि है यानी सब्सिडी 450 रुपये काट के जो पैसे ऊपर आपको लिए जाएंगे वो वापस आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएंगे। और यहाँ सिर्फ एक पावती, ऐसा नहीं है कि आपने आवेदन कर दिया है तो आपको इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो आपको इसका लाभ निश्चित मिलना है। अब अगर किसी वजह से यहाँ आपका आवेदन निरस्त हो जाता है, कुछ कारण हो जाता है, तो यहाँ पर लिखा है निम्न कारणों से आवेदन को निरस्त नहीं किया गया है। योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन, अगर आपके नाम से गैस कनेक्शन नहीं है और आप इसका आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त किया जाएगा। योजना अंतर्गत पात्रता नहीं रखते हैं, अगर आप पात्र नहीं है तो भी इसका आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब जो भी इसको फॉर्म को वहाँ से आपको ऑनलाइन करेगा, ये फिर फॉर्म आपको देगा, वो यहाँ पर उनकी सील साइन लगाकर और आपको ये फॉर्म वापस दे देंगे। यहाँ से जिसकी पावती आपको वापस दे देंगे और इस फॉर्म को इस तरह से आपको भरना है। अभी फॉर्म अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। इस टेलीग्राम चैनल पर पूरा फॉर्म और इसका जो आदेश आया हुआ है वो आदेश आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे इजीली डाउनलोड कर पाएंगे और आप प्रिंट करके अपनी नगर पंचायत, ग्राम पंचायत जो भी है वहाँ पर जिस तारीख को कैंप लगेंगे आप वहाँ पर चले जाएंगे। जिस तरह से लाडली बहना योजना का कैंप लगा था उसी तरह से इसके भी कैंप लगेंगे और उन सभी महिलाओं को लाभ मिलेगा जो इसके लिए पात्र हैं। ध्यान रखना, अगर आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आते हैं या फिर अगर आप लाडली बहना है और आपके नाम से गैस कनेक्शन है तो आपको इसका लाभ मिलेगा, जरूर मिलेगा। आशा करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो